हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें आप अनलिस्टेड आईपीओ हो या अनलिस्टेड शेयर हो या जीरो वॉल्यूम वाले जो शेयर होते हैं टपारिया वगैरह, उनको भी बाय कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है प्रीसीज करके। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो प्रीसीज का एक्चुअली काम क्या होता है, अनलिस्टेड आईपीओ हो या फिर जो जीरो वॉल्यूम वाले जो शेयर होते हैं उनको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस होता है। इसमें अब जानेंगे कि जो प्रीसीज का जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो बने रहे वीडियो को एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह, आप देख रहे वेल्थ मैक्स। तो चलो शुरू करते हैं। प्रीसीज अकाउंट ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले या तो प्ले स्टोर से प्रीसीज करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे और उसमें जो आगे का प्रोसेस कर देंगे, या फिर एक दूसरा जरिया है वो है गूगल में जाके सर्च करेंगे प्रीसीज करके। प्रीसीज सर्च करने के बाद में वहां पर जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी www.precis.in करके, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आपको दिखेगा रिसीव एक्सेस करके, इसमें लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। या तो आप पहले से, अगर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं लॉगिन करके डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ, या फिर जो फर्स्ट अकाउंट है इसके लिए आप या तो ईमेल आईडी से अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई भी गूगल आईडी है उसको, इस गूगल अकाउंट है उसको डालकर ओपन कर सकते हैं। अपना कोई भी एक गूगल अकाउंट को ओपन करने के बाद में उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में हमारा जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो ये अकाउंट है, जो सिंपल प्रोसेस है, आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में ये आपका हो जाएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये छोटा सा प्रोसेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारा जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो एंटर करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये जो बहुत सारे आपको शेयर दिख रहे होंगे, जैसे कि एनएससी है, ये जो प्री अप्रूव आईपीओ वगैरह है वो सबसे पहले अवेलेबल है तो अवेलेबल दिखाएगा। अगर सोल्ड आउट हो चुके थे तो वो सोल्ड आउट बताएगा। इसके अलावा जो अवेलेबल नॉट अवेलेबल होगा तो वो नॉट अवेलेबल बता देगा। इसके अलावा जो आपको जो पहले हम करने की है, अकाउंट का प्रोसेस करने आए, इसके लिए आपको सबसे कॉर्नर में आपका जो अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो लेटर दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के अपने वापस उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा जो इसमें देखो बेसिक डिटेल में क्या होगा, इसमें जो हमारा जो अकाउंट आईडी होगा, उसके अलावा ईमेल आईडी होगा और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसके अलावा मोबाइल नंबर होगा। और ये अगर आपने कर दिया है तो उसका जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद में पर्सनल डिटेल करके लिखा हुआ है पास में, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे और उसमें लिखा हुआ है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, इसके साथ में हमारा जो एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में हमारी जो कंपनी हो तो कंपनी का नाम एंटर करके सेव कर देता है। इसके अलावा ये दोनों क्लियर करने के बाद में हमारा रहता है बैंक अकाउंट। इसमें अगर बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा जो हम विड्रॉल करेंगे तब भी हमें बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। फर्स्ट हमारा जो है बैंक अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। इसके अलावा जो बैंक नेम हमारा कौन सा बैंक है उसका नाम एंटर करेंगे। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो होगा आईएफएससी कोड करके, वो भी आपको एंटर करने के बाद में सेव कर देना है। फिर वापस उसके साइड में आपको दिखेगा डीमेट डिटेल करके। डीमेट डिटेल क्या होता है, एक्चुअली हमारा जैसे कि ग्रो है, एंजल वन है, जोड़दा है, उनमें जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है उसमें एक डीमेट अकाउंट आईडी करके एक आईडी होती है, कम से कम 15 से 20 अंकों की एक जो आईडी होती है। सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के आपका जो अकाउंट होगा उसमें आपका डीमेट अकाउंट की जो आईडी होगी वो आईडी अपने को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो योर डिपोजिटरी लिखा हुआ है ये हमारा जो ब्रोकर का नाम है, जैसे कि हमारे जो शेयर है वो किन के पास होल्ड है तो वो होता है सीडीएसएल के पास। अगर आपके पास कोई दूसरा है तो एनएसडीएल के पास में होगा या सीडीएसएल के पास में होगा। अगर प्लेटफॉर्म है जैसे कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है तो वो खुद के पास जो हमारे जो शेयर वगैरह होते हैं वो होल्ड करते हैं। इसके अलावा जो हमें डीमेट अकाउंट एंटर करने के बाद में इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हमारे पास में एक और पास में आएगा आइडेंटिटी डिटेल करके लिखा हुआ है, उसमें हमारा जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड एंटर करने के बाद में सेव कर देना है। बस इतना ही काम करना है। इतना काम करने के बाद में हमारा जो अकाउंट का प्रोसेस है वो क्लियर पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा बैक आएंगे। बैक आने के बाद में आपको बताने वाला हो कि जो प्री अप्रूव जो आईपीओ वगैरह होते हैं उनको बाय करने का सिंपल सा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि एनएससी का जो आईपीओ है अवेलेबल नाउ करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा इन्वेस्टमेंट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं जिसके इसका जो एनएससी का जो अभी प्राइस चल रहा है 2049 रुपीज जो दिख रहा है, अभी लगभग 216% का इसका जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट दिख रहा है। इसका जो सबसे पहले जो शेयर जो स्टार्ट हुआ था वो लगभग 1300 रुपए से स्टार्ट हुआ था। अब जो इसका रेट चल रहा है 2000 रुपए। 2024 में लगभग ये 6000 तक चला गया था। उसके बाद में इसका स्टेटमेंट आने के बाद में कुछ प्रॉब्लम के बाद में थोड़ा सा रेट नीचे आ गया था। अगर हम जैसे कि एनएससी में प्री अप्रूव आईपीओ लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद में हम ऊपर की तरफ सब शो हो रहा होगा, जैसे कि एक लॉट में इसमें क्वांटिटी आएगी 5 क्वांटिटी, जिसमें जो ट्रांजेक्शन फीस है वो 204 रुपए होगा और स्टैंप ड्यूटी होगा वो 38 रुपए होगा। इसका टोटल परचेज इसमें होगा
जैसे कि 10,488 रुपए। ऐड नाउ पर अगर हम जैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंड को ऐड करेंगे, अपने जो अकाउंट ऐड किया था उसके थ्रू, या फिर अपने जैसे कि यूपीआई आईडी, जैसे फोन पे है, गूगल पे, उसके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप अपना यूपीआई आईडी से पेमेंट करने के बाद में इसका जो शेयर है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आपको अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैं लिंक दे दूंगा, उससे भी आप इसको जो इजीली बाय कर सकते हो, इसके अलावा जो अपना अकाउंट है एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद में जो यूजर आईडी और पासवर्ड को एक बार सेव कर देंगे, फिर आपको इजीली जो लॉगिन करने में आसानी होगी। इसके साथ में अभी हाल ही में जस्ट इसके महीने 2 महीने पहले इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब इसको प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में इसका जो अकाउंट जो ओपन करने का जो प्रोसेस है वो वहीं से भी कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। इसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप या फिर अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। विद इन में 1 आवर के अंदर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।